हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईडी स्पोर्ट्स चैनल। माय नेम इज़ विशांक राजान और आज मैं आपके सामने लाया हूँ भारत के विश्व प्रसिद्ध वेट लिफ्टिंग कोच को, मिस्टर विजय शर्मा जी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग को पूरे भारत में रेवोल्यूशनाइज किया है और उनकी वजह से हमें एक ओलंपिक मेडलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मीराबाई चानू भी मिली है। वेलकम टू द वाईडी स्पोर्ट्स चैनल विजय सर। सर, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया करते हैं, आप इस चैनल पे आए और हमारे चैनल की आप शोभा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी नगर में वेट लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है और आप इसको कैसा देख रहे हैं? एक मोदी नगर जैसे शहर के लिए एक उपाधि देख रहे हैं, कैसा देखते हैं आप इसको? नहीं, मोदी नगर में हमने 2010 में 11 में ये एक नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की थी। उसके बाद में बहुत लंबा गैप हो गया। एक्चुअली ये एक रूरल एरिया है, यहाँ खेल का बहुत ज़्यादा रुझान है। मैंने खुद यहाँ पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई की है, यहीं खेल किया है और खेल से स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी की है। तो मुझे पता है कि हमारे इलाके में टैलेंट बहुत है। क्या तो मैंने फेडरेशन को रिक्वेस्ट किया कि शहर में कंपटीशन कराने से बेहतर है कि हम एक ऐसे एरिया में कंपटीशन कराएं, जिससे लोगों को देखने का मौका मिले और खेल थोड़ा सा लोग समझें क्या है और रुझान भी बढ़ेगा लोगों का खेलने की तरफ। अभी हम लोगों ने एक एकेडमी सेटअप की है, जिसमें हम लोग 8 साल के बच्चों से लेके और 13-14 साल के बच्चों को ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट करके लाए। तो मैंने उस विषय में सोचा कि यहाँ भी अगर हम एक नेशनल लेवल के कंपटीशन का वो करते हैं, इस कस्बे में कराते हैं, तो यहाँ के लोगों को भी पता चलेगा और लोग खेलने के लिए आएंगे। मैं यहाँ पे 4-5 दिन आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ की जो वाइब दिखी, जो बच्चों का एक्साइटमेंट दिखा, उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। और ये क्या मतलब एक कल्चर की तरह ट्रांसेंड होता है आगे आने वाली जनरेशन्स में भी। मतलब जब वो अपने स्टार्स जैसे मीराबाई चानू हो गए, यहाँ पे और भी जैसे राजा मुत्तुपंदी हो गए, उनने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और भी बहुत सारे लिफ्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बारी। तो उससे क्या मतलब ये बच्चे भी इंस्पायर होकर मतलब कि उनके लेवल का सोच सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। राजा, अजीत, बराली, करल, मीरा, निरुपमा, मार्टिना, लवप्रीत, ये सब लोग उसी एकेडमी में ट्रेनिंग करता है। तो इसका जो छोटे बच्चे हों, उनको इतना बेनिफिट मिल रहा है उनको देख के। उनका डिसिप्लिन, मीरा का डिसिप्लिन देखते हैं वो बच्चे की एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं है। जो ट्रेनिंग का टाइम है, टाइम से आना, टाइम से खाना, टाइम से, तो वो डिसिप्लिन उनको डिसिप्लिन का कल्चर का पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। ट्रेनिंग में कितना ज़्यादा डेडिकेशन है। तो जब मीरा जैसे प्लेयर के साथ ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो उन्हें सारी चीज़ें बिना मांगे मिल रही है। तो उनकी बड़ा मतलब ये खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा मौका मिल रहा है उन बच्चों को। और मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा वो है कि मैं एलीट प्लेयर के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और नेशनल क्या मैं वो नेशनल कोच हूँ। तो अभी मुझे छोटे बच्चों के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। तो जो हमारे मोदी जी का सपना है 2036 ओलंपिक का, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे डिस्कशन करने के बाद हमने ये एकेडमी खोली कि हम इस एज ग्रुप में काम करेंगे तो हम 2036 में मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा आज 12 साल का है, वो 36 में, हाँ, वो 22 साल का होगा। 22 साल का होगा। तो वही एक पीक एज है जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं मेडल। तो उस ये सोच के हमने एकेडमी की शुरुआत की है और काफ़ी 1 साल हो गया शुरू किए हुए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। और पीक की बात करते हुए, मीराबाई चानू भी 31 वर्ष की हो चुकी है और इस टाइम पे वो अपना पीक हिट कर रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उनने जो लिफ्टिंग की 48 केजी में, दैट वाज अनबिलीवेबल। एक्सेप्शनल है मीरा भाई। उसका डेडिकेशन जो है खेल को लेके, वो इतना मैंने आज तक, मैं एलिट प्लेयर के साथ ही काम कर रहा हूँ, मैंने किसी प्लेयर में इतना डिसिप्लिन डेडिकेशन देखा ही नहीं है, किसी में भी नहीं देखा। सबकी छोटी छोटी चाहते हैं, छोटे छोटा अचीवमेंट के बाद लोग खुश हो जाते हैं। मीरा एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसका मतलब जो चाहता है वो ख़त्म नहीं हो रही है, उसकी भूख बढ़ती जा रही है। एक कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल और चाहिए, एशियन गेम्स का मेडल रहा हुआ वो चाहिए। तो प्लेयर में भूख होना जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो भूख आपको वो, हाँ, मीरा के पास वो भूख है जो उसे यहाँ तक लेके आ रही है और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस ले। तो अभी हम मीराबाई का जो वेट कैटेगरी है उनका ओरिजिनली 48, हालांकि वो बहुत बारी बोल चुके थी कि 53 में उनको जाना था, बट बिकॉज ऑफ दैट वेट कैटेगरी नॉट बीइंग देयर, तो वो 48 में रहती। अब वो 53 आ चुका है, तो आप उसके लिए ट्रांजिशन के लिए कैसा प्लान कर रहे हैं? अभी हमें एक कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना है 48 kg। करेक्ट।
उसके बाद में जस्ट एक 50 दिन बाद हमारा एशियन गेम्स आ जाएंगे, तो उसे हमें 49 में पार्टिसिपेट करना है। ओके, हाँ और उसके बाद हम ओलंपिक सर्कल में आ जाएंगे जी। और हम जो है उसके तुरंत बाद एशियन गेम्स से जस्ट नेक्स्ट डे 53 केजी में आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी साल आई थिंक मनामा में है। अक्टूबर में, नहीं, अक्टूबर में चाइना में है। ओ सॉरी, चाइना में, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ तो हम लोग एशियन गेम्स के बाद प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम मूव करें और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो वो एशियन गेम्स के बाद प्लान करेंगे। लेकिन मैंडेटरी कितने इवेंट्स है इस बारी साइकिल में? देखिए पहले भाई थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, जो पहला साइकिल है उसमें 6 कंपटीशन में 3 बेस्ट टोटल वो लेंगे, और दूसरा साइकिल में 4 कंपटीशन में से 2 बेस्ट तो वो लेंगे, और फिर 5 का एग्रीगेट करेंगे। ओके, 5 का टोटल करेंगे। इस बार थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया है क्वालिफाई, बट नो प्रॉब्लम, वो सबके लिए, हमारे लिए भी सही बात है। मेहनत करें। तो आपको क्या लगता है 53 केजी में कितना वेट उनको उठाना पड़ेगा सो दैट वो मेडल के दावेदार बने? ये मतलब 2 कैटेगरी मर्ज हो जाएंगे सर राइट, हाँ वही 40 कंपटीशन टाइप हो 55 वाले भी नीचे आ जाएंगे। 55 वाले नीचे आएंगे, 48 वाले ऊपर जाएंगे। करेक्ट। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो टफ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 25 से 30, 125 130 जर के बीच में तक जाना पड़ेगा। ठीक, इस कैटेगरी उसकी आप प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर चुके हैं? अभी फिलहाल सच बात ही है कि मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। वन डे एट टाइम एक ही टारगेट है मेरा, एशियन गेम्स। उसी के एशियन गेम मेडल नहीं आया है मेरा भाई। अभी हमारा वही टारगेट है। तो जब हम एक चीज़ अचीव करेंगे उसके बाद मूव करेंगे, प्लानिंग भी तभी का है। एक चीज मेरे को आपसे ये भी जाननी थी कि आपके पास अभी बहुत सारा यंग टैलेंट भी आया हुआ है, जैसे कोयल है, बयाली है, और भी मतलब नए नए बच्चे आपके पास आ रहे हैं। उनमें आपको सबसे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट कौन लगता है? देखिए अभी काफ़ी बच्चे नए आ रहे हैं। कोयल बहुत अच्छा कर रही है, पायल एक लड़की है 48 के, हाँ, पायल। वो बहुत अच्छा कर रही है, बोई बहुत अच्छा कर रही है मेरे पास। लेकिन अभी टू अर्ली है उनके बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि ये बहुत लंबा। हाँ, एक्स्ट्रापोलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए इस केस में। लेकिन ये है आज की जो उनकी परफॉर्मेंस है और जो उनका है, उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है लिफ्टिंग का। करेक्ट। लड़कों में भराली है, हाँ एग्जैक्टली, उनने तो आज बहुत जबरदस्त लिया। काफी अच्छे बच्चे में जो है ना, सेकंड लाइन हमारे पास आ रही है। इवन साइराज का अभी इवेंट है, वो भी काफी अच्छा है। और भी हमारे पर्व जो हाँ वो काफी मतलब जो जूनियर बच्चे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। लड़कों में हमारी परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर है। आने वाला एक हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था कि अजीत राजा और वो सब देखे कि एक कैटेगरी में 3 बच्चे हैं जो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था। जैसे इस चीज की जरूरत है वहाँ। करेक्ट, आज ही हम देख रहे थे कि अचिंता, अजय और बराली तीनों एक कैटेगरी में नेक टू नेक थे। ऐसा कंपटीशन। हाँ, राजा है और उनके साथ ऋषिकांता भी 60 में है, उनको 65 में आना पड़ेगा इवेंचुअली। मतलब अब हमारी लिफ्टिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। जो हमें जरूरत है ना एक कैटेगरी में, मैं तो जा रहा हूँ 5-5 6 बच्चे हो, तो एक दूसरे के साथ फाइट करें तो इम्प्रूवमेंट हो, हमारा इंडियन लिफ्टिंग का स्टैंडर्ड बढ़े। करेक्ट। तो आप ये देखें कि 65 में हम 170 जर पे पहुंच गए। करेक्ट, हाँ वो तो बहुत वर्ल्ड क्लास है वो। तो ये वर्ल्ड क्लास ही परफॉर्मेंस है। करेक्ट, ऑफ कोर्स। नो डाउट हमें थोड़े थोड़े चीज़ों पे और काम करना, थोड़ी स्नैच अगर हम इम्प्रूव करेंगे, हाँ वो 35 और तो 40 के 302 का 310 हो सकता है, और जो कि वर्ल्ड लेवल पे मेडल आ सकता में है। क्वालिफाई के लिए सोच सकता है। करेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और इस बार जो एशियन चैंपियनशिप्स अहमदाबाद में हो रहे हैं, उसके लिए आपके क्या टारगेट्स रहेंगे? ये जो बच्चे जो कंपटीशन से सेलेक्ट होंगे, एक्चुअली वो हमारा क्वालिफाइंग इवेंट है गॉर्डल के और एशियन गेम्स के लिए भी। तो वो इम्पोर्टेंट कंपटीशन है, इस वाले कंपटीशन से हम बच्चे सेलेक्ट करेंगे उसके। और वो एशियन चैंपियनशिप्स में टॉप 6 में आना पड़ेगा ताकि वो एशियन गेम्स पार्टिसिपेट। ओके, उसमें 2 वो हैं जो सीनियर वर्ल्ड हुई है अभी, उसके बेस्ट ऑफ 8 है और एशिया के बेस्ट ऑफ 6। एशिया के बेस्ट ऑफ 6 है। इनमें से जो भी 2, कोई भी एक बच्चा उधर या इधर कहीं भी क्वालिफाई कर सकता है। और मेरे को आपसे एक और सवाल पूछना जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि वेट लिफ्टिंग में कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम आता है, और अभी सतीश जी भी आपके साथ जुड़ रहे हैं और भी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन कोई एक स्टैंड आउट वेटर पे, जैसे आपने साइंटिफिक मेथड्स को लाया, डोपिंग को कर्ब किया आपने अपने कैंप से, और बहुत सारे तरीके लाए। किचन भी आप, मैंने सुना था कि आप खुद उसमें खास रुचि रख रहे थे, खुद जाके देख रहे थे। वैसा आपको किसी ने कोचिंग में देख रहा है, या फिर आप किसी को नर्चर करना चाहेंगे लाइक आपके सक्सेसर के रूप में? अभी देखिए, आदमी अपने जो फेलियर हैं उनसे सीखता। करेक्ट। या जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उससे सीखता। मेरा इतना हार्ड लगा कि मैं पहली बार 1993 में नेशनल कैंप में गया। हाँ, और मैं लगातार 7 साल। हाँ 7 साल कैंप में रहा, और मैं जाते ही मेरा सिलेक्शन हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स।
1994 के, 4 के लिए करेक्ट। बट वहाँ ओके। कुछ गड़बड़ हुई मेरे साथ, हाँ। तो मैं रिजर्व में रह गया और फिर बाहर हो गया। उसके बाद मुझे दूसरा सिलेक्शन लेने के लिए पूरे 7 ही साल लगे। 2000 में मुझे एक सिलेक्शन मिला, तो मैं पूरी लाइफ में एक इंटरनेशनल कमीशन खेल पाया। तो उस जो और लगातार नेशनल कैंप मेरा, उसमें मैंने बहुत सारे तो फेलियर, जो आपने फेलियर्स देखे वो आप नहीं चाहते आपके बच्चों में? जब मुझे नेशनल कैंप में कोचिंग करने का मौका मिला, तो जो चीज़ें मैं 94 में सारी ज़िंदगी खेलता रहा, बॉडी वेट बढ़ाने का ही मुझे नहीं पता लगा कि मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे नेक्स्ट कैटेगरी मूव करना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की कि यार ये गलतियाँ हुई हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने जब मुझे नेशनल कैंप में आके काम करने का मौका मिला बच्चों के साथ, तो वो जो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पाई थी वो मैंने चेंज किया। किचन हमने डीजी साई को परमिशन लेके खुद अलग से अपनी किचन बनाई करे, जिसमें सारे बच्चों का खाना बनाया, और धीरे धीरे जो वीक लिंक्स थे उनका काम किया। मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सुधार किया, काफ़ी अच्छा काम किया। हालांकि बहुत काम की ज़रूरत है, अभी भी हो बहुत काम की ज़रूरत है। जैसे 2000 से पहले हम देखते थे वुमेन्स वेट लिफ्टिंग इंडिया का जो था वो आई थिंक वर्ल्ड बेस्ट था। उस लेवल पे वापस लाने के लिए फिर इतना लंबा गैप, हाँ 2004-2006 में बैन और बाकी फिर वो जो सेटबैक आया डोपिंग का, उसको गैप करने में अब आज दोबारा से हम कह सकते हैं कि दोबारा से हम खड़े हो रहे हैं और मेहनत की जरूरत। तो हम रिवाइवल के पाथ में हैं ओवरऑल, और उसके जो मतलब उस व्हील को जो ड्राइव कर रहे हैं वो विजय शर्मा जी रहे हैं। थैंक यू सो मच विजय शर्मा। अभी तो सर काफ़ी अच्छे जो कोच हैं वो काम कर रहे हैं। रवि काम कर रहा है, ईसा बहुत बढ़िया। सतीश हाँ चेन्नई, रवि कुमार अमर गोल्ड, हाँ हाँ वो भी काम कर रहा है उड़ीसा में, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। सतीश भी काम कर रहा है, वेल लोकेश बरुआ मेरे साथ काम कर रहा है, उधर औरंगाबाद में विजय कुमार काम कर रहा है। तो जो कोचेज हैं, प्रमोद कुमार काम कर रहे हैं पटियाला, जो मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया सब मिलकर अभी वेट लिफ्टिंग को उठाने के लिए 2 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ा सा समय और चाहिए, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद हम 2-4 वर्ल्ड में मेडल की उम्मीद कर पाए। बिल्कुल। और मैं जानता हूँ हम करेंगे भी इवेंचुअली, आपका अगर आशीर्वाद इन बच्चों पे रहेगा। बट थैंक यू सो मच विजय जी, आपका वक्त हमें देने के लिए। एंड मैं यही होप करूँगा कि विजय जी अपने सारे जो भी उनके प्रयास है उसमें आगे बढ़े और भारत के लिए, भारत का नाम जो है आगे जाके रोशन करे। थैंक यू सो मच विजय जी, धन्यवाद, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।